सफल जिंदगी के सिद्धांत। चलिए अभी सक्सेस के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, थोड़े से उन चीजों पर बात करते हैं दोस्त। तो उन्होंने जो बुक लिखा सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कैसे अब सिद्धांत लिखिए। चलिए हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सिद्धांत देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल दिया वास्ट विजन, दूरदर्शिता। उन्होंने कहा अमीर हर कोई बनना चाहता है। अमीर, आप किसी भी रोड पे चलते किसी भी आदमी को बोलो करोड़पति बनना है क्या, वो कहता हाँ बनना है, क्यों नहीं। उन्होंने कहा करोड़पति हर कोई बनना चाहता है, हर बंदा जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, हर बंदा मिलीनियर बनना चाहता है, हर बंदा बिलीनियर बनना चाहता है, लेकिन बनता कौन है? वो आदमी जो दूरदर्शी होता है, जो दूर की सोचता है। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं उसका असर हमारी जिंदगी पे इमीडिएटली नहीं होता, उसका असर हमारी जिंदगी में 2-4 साल बाद होता है। आज आप एक अच्छी दुकान खोल लीजिए, नई दुकान खोल लीजिए, इमीडिएटली आपकी दुकान नहीं चल जाएगी, उसको चलने में 2-4 साल लगेंगे। 2-4 साल बाद आपको समझ में आएगा कि जो दुकान खोला है वो सही है या गलत। 2-4 साल बाद समझ में। उन्होंने कहा जिंदगी में हम हर हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर कौन बनता है? जो आने वाले फ्यूचर को समझ लेता है। मतलब आज हमें एक चीज समझ में आ जाए कि यार 5 साल बाद ये हर घर में होगा, और आज हम उसका कदम उठा लेते हैं, तो 5 साल बाद हमारी जिंदगी 100 गुना बेहतर हो चुकी होगी। 100 गुना बेहतर हो चुकी होगी। दूसरा उन्होंने, अभी देखिए मैं सिंपल बात करता हूं, जितना बड़ा आपका विजन होगा आप उतने जिंदगी में कामयाब होंगे। हमारी सक्सेस हमारे विजन पे डिपेंड करती है, हमारी सोच पे डिपेंड करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए विजन की बात करें, तो एक रिक्शा चलाने वाला बंदा है, एक रोड साइड काम करने वाला मजदूर है, उसका विजन कितनी देर का होता है? उसका विजन सिर्फ एक दिन का होता है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, शाम को घर जाना है, खाना खाना है, सो जाना है, और कल सुबह फिर काम पे आ जाना है। बस उसका विजन एक ही दिन का है। एक जॉब क्लास बंदा है, सैलरीड पर्सन है, उसका विजन एक महीने का होता है। उसको क्या लगता है, इस महीने सैलरी आएगी मैं ये काम करूंगा, इस महीने सैलरी आएगी मैं बच्चे को यूनिफॉर्म लेके दूंगा, इस महीने सैलरी आएगी मैं बच्चे को किताबें लेके दूंगा, इस महीने सैलरी आएगी मैं टीवी लूंगा, इस महीने सैलरी आएगी। उसका विजन एक महीने का होता है दोस्तों। एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो एक दुकानदार है, दुकान चला रहा है, उसका विजन होता है 1 साल का, कि इस साल मैं रिटर्न भरूंगा, इतना मेरे पास पैसा होगा, और मैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमाऊंगा, और अगले साल मैं एक नई दुकान लूंगा, अगले साल मैं एक नया प्लॉट लूंगा, अगले साल मैं बीवी को नई ज्वेलरी लेके दूंगा, अगले साल मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगा। उसका विजन है 1 साल। लेकिन दोस्त कभी आप सोचिएगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लाइक रिलायंस, लाइक टाटा, उनका विजन कितना बड़ा होता है? उनका विजन हमेशा 5 से 10 साल का प्लानिंग होता है। दोस्त वो जब भी सोचते हैं वो 5 से 10 साल बाद का सोचते हैं। मतलब अगर बात करूं, अभी मोबाइल हम सबके पास है। आज हम सब 5G की बात कर रहे हैं। आपको पता है उन्होंने 5G पे काम कब करना शुरू किया था? दोस्त जब शायद हम 2G यूज कर रहे थे, तब वो 5G पे काम कर रहे थे। उनका इन्वेस्टमेंट उन्होंने 5G के लिए करना शुरू कर दिया। तो आप समझिए, मतलब उन्होंने करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए उस टाइम पे, जब तक हमें नॉलेज भी नहीं थी, हमें सुना भी नहीं था, और वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है दोस्त, क्योंकि उनका विजन 5 साल से 10 साल का होता है। वो 5 साल पहले ही 5 साल बाद की प्लानिंग बना लेते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। उनका विजन उतना बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी उतनी बड़ी होती है। मतलब सीधा फंडा है दोस्त, जितना बड़ा विजन आपका होगा आप उतनी तरक्की कर सकते हो। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल दिया, जॉब इज नॉट द राइट वे। नौकरी करके कोई अमीर नहीं हो सकता। दोस्त मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। मेरे मदर को मैंने 27 साल स्कूल में पढ़ाते हुए देखा है। 35 साल मेरे फादर को मैंने लोगों के अकाउंट्स बनाते हुए देखा है। लेकिन मैं अब वही बता रहा हूं आपको कि मेरा खुद का घर भी किराए का ही रहा। किराए का घर था, किराए का ही घर रहा। हर 6 महीने साल बाद घर चेंज हो जाता था। एक जगह से सामान उठाया जाता था, दूसरी जगह पे जाया जाता था। वही चीज बदली बस। लेकिन दोस्त जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ। हैंड टू माउथ, सुबह उठते थे, काम पे जाते थे, वो शाम को घर आते थे, खाना खाते थे, टीवी देखते थे, सो जाते थे। 1 तारीख से 20 तारीख तक उनकी जेब में जो पैसा नजर आता था, और 20 तारीख के बाद अगर मैं कोई किताब भी कभी मांगता था तो सुनने को यही मिलता था, बेटा 1 तारीख आने दे फिर तुझे लेके देता हूं, अभी पैसे पिछले खत्म हो गए। तो दोस्त मैंने ये हालात अपनी जिंदगी में देखे हैं। तो जॉब करके सिर्फ गुजारा होता है, नजारा नहीं होता। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। आपने कभी सुना है किसी शहर का सबसे अमीर आदमी जॉब क्लास है?
या किसी स्टेट का सबसे अमीर आदमी जॉब क्लास है, या किसी कंट्री का सबसे अमीर आदमी जॉब क्लास है? नहीं, वो कोई बिजनेसमैन ही होगा। बिजनेस करना जरूरी होगा। तो उन्होंने कहा बिजनेस ऑफ योर ओन, खुद का व्यापार करो, ऐसा व्यापार करो जिसमें आप अपनी ताकत के, आप अपनी शक्ति के, आप अपनी मानसिकता के, आप अपने दिमाग के खुद मालिक हो, आप पे कोई बॉस ना हो। हमारे ऊपर दो तरह के बॉस होते हैं दोस्त। जैसे मैं प्रैक्टिकली बात करूं, एग्जांपल के साथ बात करूं, मां, दो तरह के बॉस होते हैं। एक होता है टाइम बॉस। टाइम बॉस का मतलब होता है जो समय चेक करता है। दूसरा होता है मनी बॉस। टाइम बॉस कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, मान लीजिए आपका बैंक का जॉब है, आप बैंक में जाते हैं, सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होता है, 10 बजे पहुंचना होता है। मान लीजिए आपका 10 बजे का पहुंचने का टाइम है, अब 10 बजे आप निकलने लगे थे, सामने से मेहमान आ गए, सामने से सपोज मैं ही आ गया आपके घर। अब इतना स्मार्ट सरदार आपके घर आया है, आप छोड़ के थोड़ी चले जाओगे दोस्त। आप उसको वेलकम करोगे, उसको चाय वाली, मैं आपके घर आया, आपने मुझे चाय पानी पूछा, बिस्किट चाय सुबह का नाश्ता अच्छे से करवाया। इतने में 10:30 पौने 11 हो चुके हैं। अब आपको टेंशन हो रहा है, यार 10:30 पौने 11 हो गए, लेकिन सर जा नहीं रहे हैं, ये जाए तो मैं जाऊं। अब जैसे तैसे मैं पौने 11 बजे निकला, आप भी निकले मेरे साथ साथ। आपने ऑटो पकड़ा या टैक्सी पकड़ा या बाइक पकड़ा, फटाफट जैसे तैसे फटाफट बैंक में पहुंचे, और बैंक का दरवाजा जैसे ही खोला, सामने बॉस खड़ा है। और बॉस कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता, सिर्फ घड़ी चेक करता है, यस। और आपका चेहरा देखता है, एक तरफ घड़ी देखता है और एक तरफ आपका चेहरा देखता है, आपको पता है आपके साथ क्या। दैट इज योर टाइम बॉस, जो आपके समय को चेक करता है। दूसरा होता है मनी बॉस। मनी बॉस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा दुकान खोलने का समय है 10 बजे। अब मैं जैसे 10 बजे दुकान के लिए निकलने लगा था, आप मेरे घर पे मेहमान बन के आ गए। अब आपने मुझे बहुत प्यार दिया था, वेलकम किया था, मेरा नाश्ता वाश्ता चाय वाय सब बढ़िया से करवाया था। तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी आपको लिए वेलकम करूं। तो मैं आपके साथ बैठा, चाय वाय नाश्ता वाश्ता हुआ, इतने में पौने 11 बज चुके हैं। अब मुझे भी टेंशन हो रही है, यार ये जाए तो मैं जाऊं। अब आप जैसे ही निकले मैं भी निकला। अब देखिए, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई टाइम चेक करने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई घड़ी देखने वाला नहीं है। लेकिन मुझे भी एक डर है। वो क्या डर है? मेरी दुकान में 50 लाख का माल पड़ा हुआ है। मुझे डर यह है कि अगर मैं टाइम से दुकान नहीं खोलूंगा तो मेरा माल पड़ा रह जाएगा, और ग्राहक दूसरी दुकान से माल ले जाएगा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे पे भी एक बॉस है, मनी बॉस। उन्होंने कहा जिंदगी में ऐसा काम करो जिसमें आपके ऊपर कोई बॉस ना हो, आपके ऊपर कोई बॉस ना हो। बिजनेस ऑफ योर ओन, ऐसा व्यापार जिसमें आप अपने दिमाग के, आप अपनी शक्ति के खुद मालिक हो। उनसे पूछा गया फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, समय की जरूरत को समझो, जिसके मुताबिक अपना काम करो। जैसे समय की जरूरत क्या है? जैसे आज घर घर में टीवी है, एलईडी लगे हुए हैं। आपके ख्याल से अगर मैं रेडियो बनाने शुरू कर दूं तो मेरा काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्त, क्योंकि आज जमाना एलईडी का। अच्छा, हमारे सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। आपके ख्याल से अगर मैं पेजर बनाने शुरू कर दूं तो क्या मेरा काम चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। क्योंकि काम वही चलेगा जो समय की जरूरत के हिसाब से होगा। जो समय की जरूरत के हिसाब से नहीं है, वो काम भी चलने वाला नहीं है। ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, समय की जरूरत को समझना होगा, उसके मुताबिक कार्य करना होगा। नेक्स्ट उन्होंने प्रिंसिपल दिया, डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम, अपने कमाई के साधन को बढ़ाइए, उसके साथ आपका इनकम बढ़ जाएगा। ये डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे डिवर्सिफाई। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात करिए, वो एक साथ 10 व्यापार कर रहा है, सही है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं डिवर्सिफाई कैसे। जैसे एक आदमी की एक दुकान है, उसी एक दुकान से डेली 1,000 रुपए का प्रॉफिट आता है। अच्छा, दूसरा एक आदमी है, उसका ही पड़ोसी, उसकी 10 दुकानें हैं, उसे 10 दुकानों से मिला के 1,000 रुपए का प्रॉफिट उसको भी आता है। आपके ख्याल से अब एक दुकान वाले को एक दुकान से ही 1,000 रुपए आ रहा है, उसको 10 दुकान से 1,000 रुपए आ रहे हैं। ज्यादा कामयाब कौन सा होगा? ज्यादा सक्सेसफुल हम किसको गिनेंगे, एक दुकान वाले को या 10 दुकान वाले को? दोस्त, नॉर्मली जो हमारा थॉट प्रोसेस कहता है, वो कहता है यार एक दुकान वाला सक्सेसफुल है, क्योंकि उसे एक ही दुकान से 1,000 रुपए का रोज प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग विजन पे सोचते हैं, तो हमें फील होता है कि यार 10 दुकान वाला ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अब कुछ लोग यही सोच रहे होंगे, कुछ एक कुछ 10। एग्जाम्पल के सोचते हैं, मान लीजिए उस रोड पे एक स्कीम आ गया, रोड खुला करना है और दुकानें हटाई जाएंगी, और उस एक दुकान वाले की एक दुकान उस स्कीम में आ गई है, लेकिन 10 दुकान वाले की 8 दुकानें उसी स्कीम में आ गई है। तो 10 दुकान वाले की अभी भी 2 दुकान बाकी है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। एक दुकान वाला रोड पे आ चुका है, लेकिन 10 दुकान वाले की 2 बाकी हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ का रास्ता अभी भी खुला हुआ है।
चलिए, ये तो मैंने एक एक्सीडेंट की बात करी, मैं बिजनेस की बात करता हूं। हम ग्रोथ करना चाहते हैं, तो एक दुकान वाला अपनी दुकान में बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उसमें और इन्वेस्टमेंट डालता है और अपने बिजनेस को, रोज के प्रॉफिट को 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक लेके जा सकता है। लेकिन अब 10 दुकान वाला अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता है, तो 1,000 से अपने प्रॉफिट को 10,000 तक लेके जा सकता है, क्योंकि उसके पास साधन 10 है दोस्त। आप बड़े बिजनेसमैन की बात करिए, टाटा वाला है, रिलायंस वाला है, वो एक साथ 10 व्यापार कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन का भी काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप अपने हैं, रिफाइनरी है, आयरन इंडस्ट्रियां हैं, कपड़े का काम है, धागे का काम है, अब तो खैर वो सब्जियां भी बेच रहे हैं, मॉल में भी उन्होंने अपनी शॉप भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अंडरस्टैंड करिए, एक साथ 10 व्यापार चल रहे हैं, एक नहीं चलेगा, दूसरा दूसरा नहीं, तीसरा तीसरा नहीं, चौथा चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां, तो उसके व्यापार बढ़ता रहेगा और उसको कभी लाइफ में ड्रॉबैक, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। डिवर्सिफिकेशन, जितने आपके पास सोर्स ज्यादा होंगे, आप उतने अमीर बन सकते हैं, ये सिद्धांत ये कहता है। नेक्स्ट उन्होंने प्रिंसिपल दिया, हेल्प अदर टू सक्सीड देन यू सक्सीड, दूसरों की मदद कीजिए, आपकी कामयाबी और बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, दूसरों की मदद करके अपनी कामयाबी कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे ये प्रिंसिपल शायद अप्लाई नहीं होगा, हेल्प अदर टू सक्सीड देन यू सक्सीड। क्योंकि दोस्त यहाँ पे पता क्या होता है, हाथ पकड़ के आके लेके जाने वाले लोग तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन टांग पकड़ के पीछे खींचने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। सही है, बिल्कुल सही। दोस्त यहाँ पे हालात क्या, चले मैं एक जोक भी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, जापान में केकड़े खाए जाते हैं, आपको पता ही है, ये जोक मैं पहले भी सुना चुका हूँ। जापान में केकड़े खाए जाते हैं, सभी देश जापान को केकड़े एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया, अमेरिका, इंडिया, सब देश जापान को केकड़े एक्सपोर्ट करते हैं। जापान का रिप्रेजेंटेटिव वो केकड़ों के कंटेनर रिसीव करता है और देखता है यार सब कंटेनर सील पैक है, लेकिन एक कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है। परेशान हो जाता है, इंडिया में फोन करता है, भाई साहब आपका भेजा हुआ कंटेनर पहुंच गया है, लेकिन कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है। तो इंडिया वाला कहता है, भाई चेक कर लो सामान पूरा है क्या, माल पूरा है क्या। तो देखता है, सामान काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माल पूरा। फिर फोन करता है, भाई साहब आपका भेजा हुआ कंटेनर पहुंच गया, लेकिन माल पूरा है। तो इंडिया वाला कहता है, भाई खुद भी सो, मुझे भी सोने दे, टेंशन क्यों ले रहा है। तो उसने कहा, नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है और माल पूरा है, ये कैसे हो सकता है। तो वो क्या जवाब देता है इंडिया वाला, कहता भाई साहब ये इंडियन केकड़े हैं। उसका क्या मतलब है कि एक निकलने की कोशिश करता होगा, दूसरा टांग खींचेगा, दूसरा निकलने की कोशिश करेगा, तीसरा टांग खींचेगा, तीसरा निकलने की, चौथा टांग खींचेगा, तो ये एक दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ने देते होंगे, इसलिए वो पूरे हैं। मतलब हमारा वाकई सोसाइटी ऐसी है, एक आप मतलब आप तरक्की कर लीजिए और तरक्की करने के बाद नई गाड़ी लीजिए और नई गाड़ी लेकर के सारे रिश्तेदारों के घर पे आई जाइए और कहिए कि मैंने नई कार ली है, उसका मिठाई का डिब्बा लेके आया हूं। तो आप देखिए, पहले मुंह पे तो आपको रिश्तेदार सारे बधाई देंगे, लेकिन आपके जाते ही वो पता क्या सोच रहे होंगे, शायद कोई 2 नंबर के काम में चला गया ये, नहीं तो गाड़ी कहां से आती इसके पास। मतलब हम अपने किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होते, दुखी ज्यादा होते हैं, टांग खींचने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। चलिए, फिर भी ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा मैं आपको वो भी बताता हूं। नेक्स्ट, और उन्होंने प्रिंसिपल दिया डुप्लीकेशन, कि अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हो तो ये 7वां प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लगा देते हैं तो आप बहुत अमीर, दुनिया के अमीरतम लोगों में शायद आपका शुमार हो, ऐसी पोजीशन भी आप बना सकते हो। ये 7 प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई किए, ये 7 प्रिंसिपल उन्होंने दिया और कहा कि ये 7 प्रिंसिपल कोई भी बंदा अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले, उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसने ये अप्लाई किए, किसने ये बना सबसे पहले अप्लाई किए, या किसने इसको समझा और आगे अप्लाई करके देखा, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। हु वाज दैट मैन, दैट पर्सन वाज मिस्टर रे क्रॉक। अमेरिका का रहने वाला ये बंदा, इंग्लैंड का रहने वाला ये बंदा, एक सोच थी उसकी, मुझे कुछ ऐसा करना है कि बस मैं अमीर बन जाऊं। आपको पता ही है 1960 में उसने ये बुक के बारे में सुना कि मार्केट में एक किताब आई है जिसमें ये दावा किया गया है, कोई भी बंदा वो प्रिंसिपल अप्लाई कर दे उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसने एक धारणा बना ली, यार कोई अप्लाई करे ना करे, मैं ही अप्लाई करके जरूर देखूंगा। जिंदगी में बहुत धक्के खा चुका था, मिलिट्री की नौकरी करी और भी बहुत सारे काम किए, कैंडी रिपेयर शॉप पे नौकरी कर रहा था उस टाइम पे। उसने सोचा मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ये अप्लाई कर सकूं, मुझे कुछ करना है, करके देखना है। उसने ये बुक लिया और पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले 2 प्रिंसिपल स्टडी किए, वास्ट विजन एंड जॉब इज नॉट द राइट वे। उसने स्टडी किया कि दूरदर्शिता और नौकरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता। उसने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया कि अगर अगर मैं नौकरी करता हूं, अगर मैं नौकरी करता हूं, जो नौकरी मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, यही नौकरी मैं 10 साल और कर लेता हूं, तो क्या मैं अमीर बन सकता हूं। उसके दिमाग ने जवाब दिया
कि पिछले 10 सालों में भी नहीं बना, अगले 10 सालों में भी नहीं बने। क्या किया उसने? फिर नौकरी से रिजाइन कर दिया। एक घर जाके सामान देखा कि मेरे घर में अगर कोई 1 रुपया भी ना आए तो क्या मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे कि या मेरे पास 6 महीने साल भर का राशन है? जाके देखा तो उसको जवाब आया कि हाँ, 6 महीने साल भर का राशन है, मेरे बच्चे भूख से मरेंगे नहीं। क्या किया? जॉब से रिजाइन कर दिया, क्योंकि एक सोच लिया था कि ये प्रिंसिपल कोई अप्लाई करे ना करे, मैं अप्लाई करके देखूंगा। नेक्स्ट उन्होंने प्रिंसिपल पढ़ा, बिजनेस ऑफ योर ऑन एंड ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। समय की जरूरत को समझिए और काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। इंग्लैंड का रहने वाला था, सोचना शुरू किया क्या किया जाए। उसने देखा वहां पे एक बहुत बड़ी जरूरत है लोगों की, वो है फूड, खाना। क्योंकि लोगों में वहां पे 1960 में भी यही हालात थे, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते थे, खाना बनाने का समय नहीं होता था। तो उसने देखा कि लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं है, लोग रेडीमेड फूड को प्रेफर करते हैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं कि लोगों को कोई खाने की चीज दे दूं, जिससे लोगों को खाने की चीज मिल जाएगी और मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। तो क्या दिया जाए? उसने कहा कुछ ऐसा दिया जाए फास्ट फूड की तरह कि लोग रोड साइड पे भी खड़े होकर खा सके, पार्क में बैठ के भी खा सके, ट्रेन या बस में जाते आते भी खा सके, और अगर वो खड़े खड़े भी खाना चाहे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना। तो उसने क्या किया? बर्गर बना करके बेचने शुरू कर दिया दोस्त। बर्गर यानी अगर इंडिया में भाषा में बोलूं तो बड़ा पाव बना करके बेचना शुरू कर दिया भाई साहब। एक स्टॉल लगाया, एक ठेली लगाया और बड़ा पाव बेचना शुरू किया। अब क्या हुआ? उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे उसका नाम बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो ठेली जो थी वो एक रेस्टोरेंट का रूप बन गई, एक रेस्टोरेंट बन गया। बहुत तरक्की कर ली उसने, अब पूरे शहर में उसका नाम है, लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं, और उसकी एक पॉपुलैरिटी है फास्ट फूड में कि वो बहुत जल्दी, उनका डिलीवरी सिस्टम बहुत फास्ट है। अब उसका काम एक पीक पॉइंट पे आ गया, अब उसको लग रहा है कि इससे ज्यादा बिजनेस इस शहर में नहीं हो रहा, अभी मुझे कुछ और करने की जरूरत है। तो उसने अगला प्रिंसिपल पढ़ा, डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम, अपने कमाई के साधन को बढ़ाइए। तो उसने क्या किया? पहले उसका एक शहर में रेस्टोरेंट था, ए शहर में, उसने क्या किया? दूसरे शहर में गया, बी रेस्टोरेंट में, बी शहर में जाके भी एक रेस्टोरेंट खोल दिया। अब क्या हुआ? बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन बिजनेस बढ़ना तो शुरू हो गया, लेकिन टेंशन भी बढ़नी शुरू हो गई। अब होता क्या था? जब वो खुद ए रेस्टोरेंट पे जाता था तो बी पे नौकर चोरी करना शुरू हो गया, जब वो बी पे जाता था तो ए पे नौकर चोरी चोरी करना शुरू हो गए। उसको क्या लगा, यार बिजनेस तो बड़ा है लेकिन टेंशन उससे ज्यादा बढ़ गई है, लगता है मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मेरी नॉलेज में अभी कमी है। क्या किया? एक रेस्टोरेंट बंद कर दिया, लेकिन सोचना बंद नहीं किया, सोचा मेरी नॉलेज में कोई ना कोई कमी है। अच्छा, उसने एक चीज और समझिएगा, उसने ये नहीं किया कि मैं एक रेस्टोरेंट, एक बर्गर का स्टॉल लगाया या एक बर्गर का रेस्टोरेंट चला रहा हूं लेकिन उसके साथ मैं एक साड़ी की दुकान खोलूं। उसने कहा नहीं, वो नहीं, जिस काम में मुझे कामयाबी मिली है उसे ही मुझे बढ़ाना है। नेक्स्ट उसने प्रिंसिपल पढ़ा, हेल्प अदर टू सक्सीड एंड यू सक्सीड एंड विद दैट डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। दूसरों की मदद कीजिए और उसके साथ अपने कमाई के साधन को बढ़ा लीजिए। अब उसने सोचना शुरू किया कि मैं किसको अपने काम में लेके आ सकता हूं। तो उसने अपनी कजन सिस्टर नैन्सी को अप्रोच किया, नैन्सी जो कि दूसरे शहर में रहती है, उसको अप्रोच किया। नैन्सी तो आजकल क्या कर रही है? नैन्सी ने कहा भैया मैं तो फ्री हूं। उसने कहा अगर तू फ्री है तो क्यों नहीं तू बर्गर बना करके बेचने शुरू कर देती। नैन्सी ने कहा भैया काम तो बड़ा शानदार है, मैं करना भी चाहती हूं लेकिन मुझे बनाने नहीं आते, क्या करूं? आपने बहुत तरक्की की है, मैं भी चाहती हूँ तरक्की करूं लेकिन मुझे बनाने नहीं आते। तो देख लो, ने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं तुझे करना भी सिखाऊंगा। उसने कहा भैया आप मुझे करना सिखाओगे लेकिन इस शहर में मैं नई नई आई हूं, मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं है, कौन मेरे पास बर्गर खाने आएगा? तो एक लोगों ने कहा वो भी मुश्किल काम नहीं है, मैं अपने नाम का बोर्ड तेरी दुकान पे लगा दूंगा, जिसकी वजह से उस दुकान पे अपने आप उस नाम को देखते हुए, उस नाम को सुनते हुए लोग तेरे पास आना शुरू कर देंगे। नैन्सी ने कहा भैया इतना सब आप मेरे लिए करोगे तो आप क्या लोगे? अच्छा, उसमें एक लोग ने क्या कहा, कोई ज्यादा नहीं, 100 रुपए के बिजनेस में से 96 तेरे, 4 रुपए मेरे। दोस्त, लोगों ने रेक रॉक को भी पागल कहा कि रेक रॉक पागल हो गया, क्योंकि हम कोई ऐसा डील करने जाएंगे तो हम कैसे करेंगे 50-50, आधे तेरे आधे मेरे, क्योंकि हम पागल थोड़ी हैं। लेकिन रेक रॉक की सोच क्या थी कि अगर किसी दुकान पे 50% लेना है तो उस दुकान में 50% ज्ञान भी लगाना पड़ेगा। लेकिन रेक रॉक की सोच क्या थी कि एक बार उसने 10-15 दिन लगाए, नैन्सी को सारा काम करना सिखा दिया, अब नैन्सी अपनी अपने लिए बर्गर बना रही है और रेक रॉक को 4 रुपए का फायदा सारी जिंदगी मिलता रहेगा। दोस्त, एक रेस्टोरेंट जब उसने सक्सेसफुल इस तरह से 4% का पार्टनर बन गया तो उसने दूसरा रेस्टोरेंट खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां,
आज हम सुन के हैरान होंगे, रेक रॉक के पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा की रेस्टोरेंट चेन है दोस्त। अगर एक रेस्टोरेंट पे डेली 10 घंटे भी काम हो रहा है तो रेक रॉक का डेली 4 लाख घंटे काम होता है दोस्त। आज हम अपनी पूरी जिंदगी कैलकुलेट कर लेते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी में भी 1 लाख घंटों से ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन रेक रॉक का डेली कितने घंटे काम हो रहा है? 4 लाख घंटे रोज। अच्छा, हमने रेक रॉक का नाम कभी नहीं सुना, लेकिन इसके रेस्टोरेंट का नाम हमने भी सुना होगा और शायद हम गए भी होंगे, आप जानते भी होंगे, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड के बारे में आज मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है दोस्त। जहां पे एम नजर आ जाता है ना हाईवे पे जाते हुए भी, वहां पे बच्चा इशारा करके बोलता है पापा बर्गर खाना है। बच्चे का बर्थडे होता है ना, कहता है मैकडी में जाना है। दोस्त आज मैं रेक रॉक की अगर नेटवर्थ की बात करूं तो 1,47,000 करोड़ उसकी नेटवर्थ है। अगर मैं उसकी मंथली अर्निंग की बात करूं तो 49 करोड़ रुपए उसका हर महीने का इनकम है। 49 करोड़ रुपए हर महीने, सोचिए एक बार। मतलब एक ऐसा सिस्टम उसने बना दिया कि आज वो उसके बच्चे भी काम नहीं कर रहे होंगे ना, तब भी पैसा रुकने वाला नहीं। प्राइवेट फ्रेंचाइजी दोस्त, आज रेक रॉक को मरे हुए 35 साल हो चुके हैं। 35 साल पहले रेक रॉक मर चुका है, लेकिन 35 साल बाद भी अगर अमीर आदमियों की दुनिया भर में लिस्ट निकाली जाती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका नाम आ रहा है। मतलब आप समझिए कि मतलब आज भी वो दुनिया के अगर पहले 100 200 500 अमीर आदमी गिने जाते होंगे, उसमें उसका नाम आता होगा। 1,47,000 करोड़ का मालिक मरने के 35 साल बाद भी उसकी इनकम है 49 करोड़ रुपए हर महीने, मरने के 35 साल बाद। मतलब उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज उसके बच्चों को भी काम करने की जरूरत खत्म हो गई, वो सिर्फ नोट गिन रहे हैं भाई। अब नोट भी हाथों से नहीं गिन सकते, इतना 49 करोड़ रुपए आएगा कैसे हाथों से गिनेगा, मशीनों से गिन रहे होंगे। लेकिन दोस्त एक चीज आप समझिएगा, एक प्रिंसिपल उसने अप्लाई नहीं किया। अगर वो अप्लाई कर जाता तो शायद वो दुनिया का सबसे अमीरतम आदमी होता। वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अगर वो अप्लाई कर देता तो दुनिया का अमीरतम आदमी, नेक्स्ट सबसे पहला अमीरतम आदमी आज होता। कैसा है ये प्रिंसिपल, मैं आपको वो भी बताता हूं। मैं अपनी ये साथ ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल क्यों डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रिंसिपल क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एजुटेक ने, नीलेश सर ने जब ये सिस्टम बनाया तो यही प्रिंसिपल पे बेस्ड ये सारा सिस्टम बनाया। उनकी सोच क्या थी कि अगर सिद्धांत सक्सेसफुल होंगे तो लोग सक्सेसफुल होंगे। कैसे ये सिद्धांत अप्लाई किया मैं आपको वो भी बताता हूं। जैसे वास्तु विजन, दूरदर्शिता, उन्होंने सबसे पहले उस इंडस्ट्री को चूज किया अपनी सिस्टम के लिए जिस इंडस्ट्री में कभी डाउनफॉल नहीं आता। किसी भी बिजनेस में अप एंड डाउन आता है दोस्त। कोई भी दुकान में मंदा तेजी होती है दोस्त, लेकिन कभी आपने सुना है किसी स्कूल में मंदा पड़ गया है, किसी कॉलेज का सीजन ऑफ हो गया है, कभी सुना है क्या? नहीं, ये कभी रुकने वाला नहीं है। जॉब इज नॉट द राइट वे। यहां पे सबसे बढ़िया चीज, हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं दोस्त। एक चीज आप अंडरस्टैंड करिएगा, जॉब वास्ट विजन की एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जॉब इज नॉट द राइट वे। यहां पे हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। मुझे कंपनी के एमडी सर ने नहीं बोला कि तू ट्रेनिंग लगा, तुझे ट्रेनिंग लगाना है, नहीं। मैं व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए कर रहा हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, आप एमडी सर के लिए नहीं सुन रहे, आप एजुटेक के लिए नहीं सुन रहे, आप खुद के लिए सुन रहे हैं। दिस इज आवर ऑन बिजनेस। कैसे? उन्होंने तीसरा प्रिंसिपल दिया, बिजनेस ऑफ योर ओन। ये हमारा खुद का व्यापार है। कैसे? 100 रुपए का बिजनेस एजुटेक का होता है, उसमें से 70% पैसा हम सब लोगों में बांट दिया जाता है। तो दोस्त हम कितने परसेंट के पार्टनर हो गए? 70% के। अगर 70% के पार्टनर हम हैं तो ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस हमारा हो गया। दिस इज आवर ऑन बिजनेस। हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, समय की जरूरत के मुताबिक ये व्यापार किया जा रहा है दोस्त। आप समझिए, समय में बदलाव हो रहा है। पहले गुरुकुल का जमाना था, राजाओं महाराजों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। फिर समय बदला, लोग मदरसों में जाना शुरू हुए, मौलवी पढ़ाते थे, पंडित पढ़ाते थे। फिर समय बदला, स्कूल कॉलेज का जमाना आया। आज क्लाउड कैंपस का जमाना है दोस्त। आज बच्चे क्लाउड पे पढ़ रहे हैं और ये सबसे बड़ा क्लाउड का एक कैंपस बन रहा है। मुझे लगता है आने वाला ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस होगा क्लाउड के ऊपर एजुकेशन का। तो दोस्त सोचिए कि ये एक ऐसी हिस्ट्री बन जाएगा, ये एक ऐसा मुकाम बन जाएगा। आप समझिए कि क्लाउड के ऊपर आपका कैंपस होगा, क्लाउड के ऊपर। ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, मैं सिंपल सरल भाषा में बताता हूं। पीसीओ एसटीडी छोटा सा बिजनेस था, 30 साल पहले जिसने किया करोड़ों रुपए कमाए। मोबाइल 20 साल पहले जिसने किया करोड़ों रुपए कमाए। एजुकेशन में क्यूआर कोड और लाइव क्लास, ये आने वाला फ्यूचर है दोस्त। क्यूआर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और एजुकेशन सेक्टर में मैं कहूं तो एक वरदान है, जिसके साथ 24 घंटे बच्चे के पास टीचर होगा।
बच्चा रात को चाहे रात को पढ़ेगा, दिन को चाहे दिन को पढ़ेगा। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रेस फ्री कर देगा ये बच्चों को। ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, समय की जरूरत है ये। आज मतलब आप समझिए हमारे बच्चों के हालात क्या है दोस्त, हमारे बच्चों के हालात कितने कमजोर हो रहे हैं। देखिए आज बच्चों को फिजिकली एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। बच्चे की रूटीन क्या है, सुबह 7 बजे निकलता है, 3 बजे घर आता है, 3 से 4 खाना खाता है, फिर ट्यूशन पे चला जाता है, कोचिंग में चला जाता है, और 7 बजे 8 बजे कोचिंग से वापस आता है। फिर रात को इतना थका हुआ होता है कि ना तो वो खेलता है, खाना खाता है और सो जाता है, फिर सुबह उठना है उसको 6 बजे। ये बच्चों की रूटीन है। एजुटेक क्या कर रही है, समय की जरूरत क्या है, बच्चों को टाइम चाहिए, समय चाहिए। समय कैसे मिलेगा, देखिए दोस्त, बच्चा सुबह 7 बजे से 3 बजे स्कूल गया, ठीक है, घर आएगा, खाना खाएगा, 2 घंटे आराम करेगा, 2 घंटे खेलेगा, उसके बाद शाम को 8-9 बजे उसको जैसे कन्वीनियंट होगा वो 8-9 बजे एजुटेक के साथ पढ़ना शुरू कर देगा। 2 घंटे भी अगर पढ़ाई करेगा रोज तो उसकी पढ़ाई कवर हो जाएगी। वो सुबह 5:30 बजे पढ़ना चाहता है, सुबह 5-5:30 बजे पढ़ पाएगा। तो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन सिस्टम होगा। वो बच्चा खेलने के समय पे खेलेगा, पढ़ने के समय पे पढ़ेगा, और अपना होमवर्क अपना सिस्टम बना के चलेगा। तो दोस्त उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। डिवर्स, ये ट्रेड है टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए एजुकेशन में अगर मैं कहूं टेक्नोलॉजी का आना ये सबसे बड़ा वरदान होगा, क्योंकि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे बच्चे के पास 24 घंटे टीचर रहे। ये पॉसिबल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ ही पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा बच्चा एग्जाम के दिन में 24 घंटे पढ़े और बच्चे को 24 घंटे टीचर पढ़ाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ही पॉसिबल है, और समय की जरूरत ये है, और एजुटेक इसमें सबसे आगे है। तो आप समझिए कि जो हम कर रहे हैं वो समय की जरूरत है। तो आप नहीं करोगे या मैं नहीं करूंगा तो ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम फैसला कर लेंगे तो दोस्त हम बहुत बड़ा रास्ता बना चुके होंगे। हम फैसला कर लेंगे तो शायद हम इतिहास का एक हिस्सा बन चुके होंगे। कल को जब दुनिया इतिहास पढ़ेगी तो हमारा नाम भी आने वाला है। और आपको एक चीज बता दूं, इतिहास तो बन के रहेगा भाई। आप आएंगे तो आपके साथ बनेगा, नहीं आएंगे तो किसी और के साथ बनेगा, लेकिन इतिहास तो बनेगा एजुटेक में। डिवर्सिफाई और सोर्स ऑफ इनकम, कमाई के साधन बढ़ाइए, यहां पे सबसे बढ़िया यही है, डिवर्सिफिकेशन। जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपके नाम से एक दुकान खुल जाती है। जब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ईच वन टीच टू, दो को बताना है। तो जैसे ही आप 2 लोगों को लाते हैं इस सिस्टम में, 2 लोगों को एजुकेशन देते हैं, तो 2 दुकानें आपकी और खुल जाती। अब आप ए हैं, बी और सी, आपने 2 लोगों को बता दिया, 2 लोग और आ गए, उन 2 दुकानें और खुल गई, तो आपकी 3 दुकानें अब चल रही हैं। अब बी पे बिजनेस होगा तो भी आपका फायदा है, सी पे बिजनेस होगा तो भी आपका फायदा है, और एक पे बिजनेस होगा तो भी आपका फायदा है। दुकानें बढ़नी शुरू होती है, डिवर्सिफिकेशन होता है। 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। एक समय ऐसा आ जाएगा दोस्त कि आपके हाथों से आपकी दुकानें बाहर चली जाएंगी। आप सोचोगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा रुकने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है दोस्त। डिवर्सिफिकेशन हो चुकी है, डिवर्सिफाई हो चुका है। हेल्प अदर टू सक्सीड देन यू सक्सीड विद दैट। अब देखिए यहां पे क्या करना है, दूसरों की मदद करने का बिजनेस है। हमारे पंजाबी में बात कहते हैं, कर भला हो भला, अंत भले दा भला। अगर आप दूसरों की भलाई करोगे आपका भला होना शुरू हो जाएगा दोस्त। आप खुद करोड़पति बनना चाहते हो, ये बी और सी को करोड़पति बना दीजिए, आप अपने आप बन जाएंगे। हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं, भगवान नहीं देता, लेकिन आप कभी पड़ोसी के लिए मांग के देखो, वो दे देता है। तो फार्मूला बना लीजिए, रोज अपनी टीम के लिए मांगना है। सोचिए मेरी टीम में 500 लोग लेफ्ट में, 500 लोग राइट में, इस साल के एंड तक करोड़पति बन जाए, बस इतना ही चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए। और मेरी टीम के लोग जो मेहनत कर रहे हैं इस साल के एंड तक 100 लेफ्ट से 100 राइट से करोड़पति बन जाए। तो दोस्त आप कितने कमाओगे, सोचो एक बार। आप शायद 50 करोड़ के मालिक होंगे या 100 करोड़ के मालिक होंगे। हेल्प अदर, जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे, जितनी आप बी और सी की मदद कर रहे होंगे, आप उतने अमीर बनते जाएंगे, उतने अमीर बनते जाएंगे, उतने आगे बढ़ते जाएंगे, उतने कामयाब होते जाएंगे। डुप्लीकेशन, ये प्रिंसिपल रे क्रॉक ने भी अप्लाई नहीं किया। उसने उसने उसके यहाँ 40,000 रेस्टोरेंट है दोस्त, 10,000 रेस्टोरेंट ना खुले उसको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 30,000 रेस्टोरेंट में काम हो जाएगा, उसको पैसा आ जाएगा। लेकिन नैन्सी आज भी उन्हीं हालातों में खड़ी है, नैन्सी के आज भी वही हालात हैं। उसके बच्चे रेस्टोरेंट खोलते हैं, पैसा आता है, रेस्टोरेंट बंद, पैसा बंद। उसने इन लोगों को यह अधिकार नहीं दिया कि तुम भी अपने आगे और रेस्टोरेंट खोल सकते हो। अगर वो ये लोगों को ये अधिकार दे देता कि तुम भी अपने आगे और रेस्टोरेंट खोल सकते हो, अगर ये लोग 10-10 रेस्टोरेंट भी खोल देते, तो आज देख लो कि पूरी दुनिया में
40,000 नहीं, शायद 4 लाख रेस्टोरेंट होते उसके नाम से। अच्छा, वो अगर ये कंडीशन साथ में रख लेता कि भैया जो अगले रेस्टोरेंट से 4% आएगा, उसमें से 2 तुम्हारा 2 मेरा, तो दोस्त 2% की भी कमाई इतनी बड़ी होती कि शायद वो दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी बन चुका हो। डुप्लीकेशन। लेकिन एजुटेक में ये भी प्रिंसिपल अप्लाई किया, जो राइट मेरे पास है वही राइट आपके पास है। मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता था, मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताना शुरू किया। आपने भी बताना है, आप भी बताना शुरू कर दीजिए। दोस्त, एजुकेशन हर घर की जरूरत है। अब किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। सबको बताइए, सबको बताएंगे, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका डिवर्सिफिकेशन हो रहा है। लोग बढ़ते जाएंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा, दुकानें बढ़ती जाएंगी, तो दोस्त पैसा बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए बात करते हैं। हम 3 तरह से अपने टाइम को यूज करते हैं दोस्त। एक होता है टाइम ट्रेड। टाइम ट्रेड होता है समय लगा के पैसा कमाना। आप जॉब पे जाते हो, सैलरी मिलती है, जॉब पे जाना बंद, पैसा बंद। बिजनेस है, दुकान खोलते हो, पैसा आता है, दुकान बंद, पैसा बंद। आप डॉक्टर बन गए, प्रैक्टिस करते हैं, पैसा आता है, प्रैक्टिस बंद, पैसा बंद। टाइम ट्रेडिंग हो गया, समय लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। समय लगाना बंद, पैसा बंद। 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी और 50 साल बाद भी यही होगा। 50 साल बाद भी दुकान बंद करोगे, 50 साल बाद पैसा बंद हो जाएगा। 50 साल बाद जॉब पे जाना बंद करोगे, 50 साल बाद पैसा आना बंद हो जाएगा। टाइम ट्रेडिंग है ये। दूसरा होता है टाइम वेस्ट। समय लगा के समय वेस्ट कर दिया। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मैच देखते रहे, शाम को रिजल्ट आ गया, भारत जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। कोई भी जीते दोस्त, हमारी जिंदगी में क्या असर हुआ? हमने जब वर्ल्ड कप लाया था, क्या गवर्नमेंट ने रोड पक्का कर दिया था क्या? या उस महीने बिजली का बिल माफ कर दिया था? क्या ख्याल है? या धोनी धोनी या कोहली आपके घर आए थे, भाई साहब खाना मेरी तरफ से, आपने सारा दिन मैच देखा है? ऐसा होने वाला नहीं है दोस्त। हमारा अगर सुबह झगड़ा भी हुआ हो ना बीवी से, तो शाम तक झगड़ा बढ़ चुका होगा अगर हमने सारा दिन मैच भी देख लिया तो कहने का मतलब हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तीसरा होता है टाइम इन्वेस्ट, जैसे रे क्रॉक ने किया। नैन्सी को बर्गर बनाने सिखाए, अब नैन्सी के बच्चे भी बर्गर बना रहे हैं, तो रे क्रॉक के बच्चों को पैसे जा रहे हैं। कहने का मतलब है, समझिए, एक बार समय इन्वेस्ट कर दिया जिसका फायदा सारी जिंदगी मिलता रहा। यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। वो बर्गर बनाने सिखा रहे हैं, हम प्लान करना सिखा रहे हैं। वो बर्गर बनाने सिखा रहे हैं, हम फॉलोअप करना सिखा रहे हैं। करना यही है, सीखना है और सिखाना है, यही बिजनेस है। टाइम इन्वेस्टमेंट। अब मैं आज सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, कल आप सिखा रहे होंगे, लोग सीख रहे होंगे। तो यही प्रोसेस है, सीखना है और सिखाना है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। चलिए हम 2 साल का एक चार्ट बनाते हैं। एक तरफ जॉब बिजनेस ले लेते हैं, एक तरफ एजुटेक ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डिग्री लिया, मास्टर डिग्री ले लिया या इंजीनियरिंग कर लिया, हमें 30,000 की जॉब मिल रही है, तो सैलरी हो गई 30,000। हमें बताएगा, अब हमने एजुटेक देखा, एजुकेशन अच्छा लगा, हमें बताएगा किसी को बताओगे तो फायदा भी मिलेगा। हमने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी हमारे कहने पे आ गया, हमें 1 रुपया मिल गया। देखिए दोस्त, एक तरफ हमने सैलरी मिल रहा है 30,000 रुपए का, एक तरफ मिला 1 रुपया। अच्छा क्या लग रहा है? ओबियस है 30,000, क्योंकि अगले महीने यहाँ पे फिर 30,000 मिलेगा, अगले महीने फिर 30,000। पूरे साल में देखा 3,60,000 हमारे घर पे आ गए। एजुटेक में क्या हुआ? हमने अपने पड़ोसी को बताया, हमें 1 रुपया मिला। अगले महीने कितने लोग कोशिश करेंगे? 2 लोग, आप और आपका पड़ोसी। कितने दिमाग काम करेंगे? 2। एक, अब 2 दिमाग हो गए, नैन्सी और रेक्रॉक 2 दिमाग हो गए। अगले महीने 2 दिमागों से जब काम होगा, 4 हाथों से काम होगा, काम बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी। हमारी इनकम अगले महीने 2 रुपए हो गई, अगले महीने उसी तरह इनकम बढ़ी 4 रुपए हो गई, अगले महीने 8 रुपए, 16 रुपए, 32 रुपए, 64 रुपए, 128 रुपए, 256 रुपए, 512, 1024, 2048। टोटल करके देखा, साल भर में 4-5 हजार आ गया है दोस्त। अब एक तरफ 3,60,000, एक तरफ 4-5 हजार। अच्छा क्या लग रहा है? 3,60,000। अब जॉब होगा तो सैलरी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है, 40,000 सैलरी हो गई। चलिए 33% इंक्रीमेंट आ गया जी। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगले महीने फिर 40,000, फिर 40,000, पूरे साल में देखा 4,80,000। एजुटेक में क्या हुआ? एजुटेक में 12वें महीने आया था 2,000, अगले महीने कितना आ सकता है? 4,000, अगले महीने 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,00,000, 2,50,000, 2,56,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 40,00,000, 80,00,000। टोटल करके देखा 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया। आप क्या अच्छा लग रहा है? आपके चेहरे का स्माइल बता रहा है मुझे क्या अच्छा लग रहा है। 1.5 करोड़ हुआ क्यों, ये समझने की जरूरत है। 1.5 करोड़ तो अच्छा लग रहा है, हुआ क्यों? दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप जॉब और बिजनेस में मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हो। एक दिमाग 2 हाथ आपकी ताकत है, सिर्फ एक दिमाग 2 हाथ। अब एक दिमाग 2 हाथों में जितनी ताकत है, आप उतना पैसा कमा रहे हो। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम कर रहे हो, लेकिन एक दिमाग 2 हाथों से मेहनत कर रहे हो। जितनी ताकत उतना पैसा। लेकिन एजुटेक में क्या हुआ? आपका 1 साल इन्वेस्ट हो गया किस चीज में?
सीखने में और अपने जैसे लोगों को सिखाने में, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, दिमागों की गिनती बढ़ती जा रही है, हाथों की गिनती बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली कमाई बढ़ती जा रही है। दोस्त इस चीज को समझने की जरूरत है। एक दिमाग दो हाथों से आप जिंदगी भर काम करते रहिए, करोड़पति नहीं बन सकते। धीरूभाई अंबानी भी तब करोड़पति बना जब उसके साथ और लोगों के दिमाग जुड़े और लोगों के हाथ जुड़े, तब वो करोड़पति बना। एक दिमाग दो हाथ, आप सरकारी नौकरी भी ले लीजिए, दो सरकारी नौकरी में ईमानदारी से पूरी जिंदगी काम करते रहिए, फिर भी आप करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन आप करोड़पति कब बन सकते हो? जब आपके साथ और लोगों के दिमाग जुड़ेंगे और लोगों के हाथ जुड़ेंगे। तो दिस इज अ वे जिसमें आपके साथ और लोगों के दिमाग जुड़ सकते हैं, हाथ जुड़ सकते हैं, और आपकी कमाई का साधन बढ़ता जाएगा। साधन बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी। जब आप एक काम को एक दिमाग दो हाथों से करोगे तो उसकी कार्य क्षमता एक दिमाग दो हाथ एक, वो अकेले की इनकम है। लेकिन जब वही काम को 100 दिमागों से 200 हाथों से किया जाएगा तो कार्य क्षमता 100 गुना हो गई, तो इनकम भी 100 गुना हो सकती है। इस तरह इनकम बढ़ती है। तो अच्छा, मैंने एजुटेक क्यों चुना, मैं आपको वो भी बताता हूँ। कोई भी बिजनेस करने से पहले हर आदमी चार चीजें सोचता है। कौन कौन सी चार चीजें सोचता है कि मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है? कौन कौन सी सोचता है? सबसे पहले प्रोडक्ट बेचना क्या है, दूसरा मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, तीसरा इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और चौथा सोचता है रिस्क क्या है, डूबेगा क्या। ये चार चीजें कोई भी बिजनेस करने से पहले, कहीं पे भी 1 रुपया लगाने से पहले आदमी सोचता है। मैंने यही चार चीजें एजुटेक में सोची। हमारा प्रोडक्ट क्या है? एजुकेशन। एंड एजुकेशन इज ए यूनिक प्रोडक्ट। अगर आप 500 परिवारों को जानते हैं, मुझे एक ऐसा बताओ जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, कि सभी पढ़ाना चाहते हैं? सभी पढ़ाना चाहते हैं। दोस्त, एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। एजुकेशन लेने वाला करोड़पति बने ना बने, बेचने वाला बनता है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे मदर स्कूल में जॉब करते थे, वो सारी जिंदगी जॉब करते रहे, लेकिन उस स्कूल के मालिक ने एक स्कूल से 4 स्कूल बनाए। बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा था, मेरे मदर जॉब कर रहे थे। एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस। लेने वाला करोड़पति बने ना बने, बेचने वाला तो बनता है। आप किसी एमएलए एमपी की बात कर लीजिए, आज हर एमएलए एमपी स्कूल कॉलेज खोल रहा है, कारण उनको पता है बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है, एजुकेशन कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। आप 100 करोड़ लोगों को एजुकेट कर लीजिए, 500 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे। 500 करोड़ को एजुकेट कर लीजिए, 1500 करोड़ नए पैदा होंगे, क्योंकि लोगों की हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। जो जो आज पैदा होगा हो रहा है, कल एजुकेशन में आएगा। मतलब ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। मार्केट की बात करता हूं, 150 करोड़ है आज हम, 150 करोड़, नंबर 1 इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री हमारा है आज। और हर हमें आगे बढ़ने के लिए कितने चाहिए? 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें किसी का नुकसान नहीं। 2 एजुकेशन के लिए मिल सकते हैं क्या दोस्त? एक मुर्दा को 4 मिल जाते हैं, हमें जिंदा रह के 2 नहीं मिलेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट कितना लगाना पड़ेगा? 5500 नहीं तो 11000। आपने 5500 दिया, 11000 दिया, बच्चे के लिए एजुकेशन मिल गया। बिजनेस में क्या लगाया है दोस्त? जीरो। बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज जीरो, क्योंकि जो दिया उसके बदले में तो एजुटेक ने एजुकेशन दे दिया। और अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क क्या है? रिस्क जीरो। लगा कुछ नहीं है तो डूबेगा क्या? कुछ भी नहीं। दोस्त, क्या क्यों कर रहा हूं मैं एजुटेक? चलिए वो भी आपको बताता हूं। क्या हासिल करना चाहता हूं मैं जिंदगी में, मेरे सपने क्या है? क्योंकि सपने की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अगर आपका कोई सपना है तभी आप मेहनत करते हो। अगर सपना नहीं तो भाई सो के खा पी के चले जाओगे दुनिया से। कई लोग मुझे कहते हैं क्या करना है, खानी तो 2 रोटी है। तो मैं कहता हूं भाई 2 रोटी भी तो काम नहीं करेगा तो लंगर में जाके खा सकता है। क्या करने की जरूरत है? कुछ भी ना कर सकते हो। जिंदगी में अगर आपकी सोच आगे बढ़ने की नहीं है तो मतलब आपकी जिंदगी का कोई मंतव्य नहीं है दोस्त, मोटिव नहीं है। जिंदगी में आप अगर ये सोच रहे हो कि बस हो गया तो बस खत्म, फिर क्या कर रहे हो? धरती पे भी बोझ है आप। सपने क्या है मेरे, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले अनलिमिटेड मनी। सच में चाहता हूं दोस्त कि मेरा मोबाइल नंबर मेरा अकाउंट का बैंक बैलेंस होना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर मेरा बैंक का अकाउंट बैलेंस। और मैं ये करूंगा, ठोक के कह रहा हूं करूंगा ये। मेरा अकाउंट नंबर, मेरा बैंक मतलब मेरा जो बैंक बैलेंस होगा वो मेरा मोबाइल नंबर का फिगर होगा। तो ये मगर करूंगा अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एजुटेक मेरे लिए क्या, एजुटेक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब आप सोचते हो तभी आप कर पाते हो। और मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपना ये सपना पूरा करना है। दूसरा,
अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूं, सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत करके मुझे बनाया है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उनको प्राउड हो कि हमने अच्छे बेटे को जन्म दिया है। और दोस्त, जब आप कुछ ऐसा करके जाते हो दुनिया से, तो आपको जनरेशन तक याद रखा जाएगा। धीरू भाई अंबानी को उसकी 7, 10, 15, 50 जनरेशन भी नहीं भूलेंगी। कारण, क्योंकि उसने ऐसा किया, तभी परिवार यहां पे खड़ा हुआ। हो सकता है मुकेश अंबानी को भूल जाए, किसी और को भूल जाए, लेकिन धीरू भाई अंबानी को नहीं भूलेंगी, क्योंकि उसने बीज लगाया, उसने पौधा बनाया। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूं, सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत करके बनाया है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं उनको प्राउड हो हमने अच्छे बेटे को जन्म दिया है। दोस्त, मैं सच में दिल से मानता हूं कि पेरेंट्स, अगर भगवान धरती पे नहीं आ सकते थे खुद, तो उन्होंने पेरेंट्स को भेजा है। आपके अंग संग जो हैं, आप एक बार अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करिए, तो आप देखो आपको कितनी खुशियां मिलेगी। करिए तो सही। माँ को दिवाली पे चप्पल लेके दीजिए, एक साड़ी लेके दीजिए, देखो कितनी खुशी मिलती है। माँ को घर में कुछ ला के दीजिए, देखिए कितनी खुशी मिलती है। उसकी दवाई ला के दे दीजिए, चलिए, देखिए कितनी खुशी मिलती है, वो कितनी दुआएं देती है, और वो दुआएं आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर देंगी। अपने लिए एक बढ़िया लग्जरी हाउस बनाना चाहता हूं, घर है मेरे पास दोस्त आज, लेकिन मैं लग्जरियस हाउस बनाना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बच्चे हो गए हैं, अब बच्चों की शादियां करनी है, तो मैं कुछ ऐसा घर बनाना चाहता हूं कि जिसको मैं विला कह सकूं। लोग कहे यार विला, क्या विला बनाया है। विला बनाना चाहता हूं मैं अपने परिवार के लिए। अब और क्या चाहता हूं, कार लेना चाहता हूं, लग्जरियस कार, क्योंकि कार नहीं तो जीना बेकार है दोस्त आज। पहले समय में कार एक होती थी लग्जरी, जो सिर्फ अमीर आदमी सोचते थे कि यार उनके पास कार है, वो अमीर आदमी। आज कार हो गई है नेसेसिटी, जरूरत है हमारी है उसकी। क्यों? क्योंकि घर में, परिवार में कोई शादी होती है ना, तो दोस्त ये सोचना पड़ता है कौन से दोस्त की कार मांगी जाए, कौन से दोस्त की कार मैं लेके जा सकता हूं। कार अपना बाइक पंचर हो जाए ना, तो ये पता नहीं चलता कि कार किसकी कार मांगी जाए यार, कि कोई कार वाला हाथ देकर रोकेगा भी नहीं कि चल तेरी बाइक पंचर हो गई तो चल मैं तेरे परिवार को घर पे छोड़ देता हूं, कोई नहीं रोकेगा। कार नहीं तो जीना बेकार है आज। और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, लव, रिलेशन, रिकग्निशन। रिस्पेक्ट किसकी होती है दोस्त? जिसकी जेब में पैसा होता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, गली का कुत्ता भी नहीं उसको पूछता। प्यार किसको मिलता है दोस्त? आज के डेट में गर्लफ्रेंड भी छोड़ जाती है भाई, अगर जेब में पैसे ना हो। वो भी कहती है भूखा नंगा है, ये खुद ही भूखा नंगा है, मुझे क्या खिलाएगा। रिलेशन, कोई भी रिश्तेदार उसका ही है जिसकी जेब में पैसा है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, कोई रिश्तेदार उसका नहीं है। माल है तो थाल है, वरना बेहाल है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्त। यहां पे एजुटेक में सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी, रिस्पेक्ट विद मनी है। पैसा भी है और रिस्पेक्ट भी है, कोई हम पे उंगली भी नहीं उठा सकता। कारण, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी की बद्दुआ नहीं मिलेगी। ये सबसे बढ़िया पार्ट होगा दोस्त। नेक्स्ट, और क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम, समय की आजादी चाहते हैं। आज आज लोग मशीन बन के काम कर रहे हैं दोस्त, समय नहीं है लोगों के पास। लोग जिंदगी भूल चुके हैं, क्योंकि काम नहीं कर रहे तो पैसे नहीं आ रहे, समय नहीं है। मैं टाइम फ्रीडम जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों के साथ मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मेरे बच्चों को मैं पूरी दुनिया दिखाऊं, मेरे बच्चों के साथ मैं इंजॉय करूं। टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं। फाइनेंशियली फ्री कब हो जाऊंगा? जब मेरा पैसा पैसा बना रहा होगा, मुझे पैसा बनाने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं सो रहा हूंगा और पैसा आ रहा होगा, मुझे पैसा सोचने की जरूरत नहीं होगी। फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा मैं। नेक्स्ट, और क्या चाहिए? डेप्ट फ्री लाइफ, कर्जा मुक्त जिंदगी। आज हाउसिंग लोन, कार लोन, ये लोन, वो लोन, हजारों पंगे हर बंदे की लाइफ में है दोस्त। मैं ये खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 2-4 साल कुछ ऐसा करना है, मेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला नहीं आना चाहिए। डेप्ट फ्री। और क्या चाहिए? सिक्योरिटी। आज हाथ पैर दिमाग चल रहे, पैसा कहीं पे भी बना सकता हूं मैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि अगर 5 साल बाद कुछ भी ना करूं, तो पैसा मेरी जिंदगी में आना बंद ना हो। ऐसा रास्ता बना देना चाहता हूं। और एजुकेशन में मुझे ऐसी वो इंडस्ट्री नजर आ रही है। आप एक स्कूल खोलिए, 5 साल मेहनत कर लीजिए, 5 साल आप स्कूल को चला दीजिए, 5 साल बाद वो स्कूल आपको चला रहा होगा। और इसमें सबसे बढ़िया चीज, वो जब स्कूल आप दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो आपके बच्चों को फायदा दे रहा होगा, वो भी दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों को फायदा दे रहा होगा। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें एक ऐसी सिक्योरिटी है। और यहां पे भी एजुटेक में भी अगर मैं बात करूं, तो नॉमिनेशन इज देयर। भगवान ना करे हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अगर हमने एक बार मेहनत कर दिया, तो हमारी जनरेशन तक सिक्योरिटी होगी। नेक्स्ट, और बताता हूं, वर्ल्ड टूर विद फैमिली। फॉरेन टूर करना चाहता हूं अपने परिवार के साथ, पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे कुएं के मेंढक बन के नहीं रहेंगे, सारी दुनिया उनको दिखाऊंगा, सारी दुनिया।
उनको भी प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने किसके घर में जन्म लिया है। लोग क्या सोचते हैं दोस्त, ये सब कुछ मैं हासिल करना चाहता हूं अपने घर में बैठे, आज अपनी कुर्सी पे बैठे। आप अपने दिमाग में सोचिए, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो आप हासिल नहीं करना चाहते हो? सब हासिल करना चाहते हो। लेकिन आप सोचिए, आज हम छोटा कोई जॉब कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस 10-15 लाख रुपए लगा के भी कर लेते हैं, क्या 10 साल भी वो बिजनेस वो जॉब करते रहे, क्या ये हासिल होता है क्या? अगर आपके दिल से आवाज आती है हाँ होता है, तो कुछ और मत करना, वही करना। और अगर आवाज नहीं आती तो फिर दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, एजुटेक जिसमें कुछ जाने वाला नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ डूबने वाला नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर मिलके 3 से 4 साल जोर लगा दिया जाए, यहां पे ये हासिल हो सकता है क्या? अगर दिल से आवाज आती है हाँ हो सकता है, तो फिर सोचने की नहीं करने की जरूरत है दोस्त, फिर सोचने की नहीं करने की जरूरत है। आज अपने आप को एक कमिटमेंट कर लीजिए, अपने आप से, क्योंकि किसी के साथ कमिटमेंट करोगे तो शायद तोड़ दोगे, लेकिन अपने साथ कमिटमेंट कर लीजिए, मैं 3 से 4 साल पूरे दिल से जोर लगाऊंगा। ये अपने साथ कमिटमेंट कर लीजिए। और जब आप दिल से 3 से 4 साल जोर लगा दोगे ना, मेरी बात को लिख करके रख लीजिए, आपके परिवार में किसी को नौकरी करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। पूरे खानदान में कोई नौकरी ना करे, आपके पास इतना होगा रास्ता बड़ा। कैसे? अच्छा चलिए एक चीज और आप आज करते हैं, लेकिन हमें इसके लिए सीखना पड़ेगा दोस्त। हमें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। ये कोई स्कीम नहीं है जिसमें बिना काम के पैसा आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। आपने 5,500 दे दिया, 11,000 दिया, आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आपको किसी ने भी ऐसा बोला है तो गलत बोला है। यहां पे बिजनेस करने से पैसा होगा दोस्त, मेहनत करने से पैसा होगा। और मेहनत जब आप करेंगे, आप एक बार मेहनत करेंगे, सारी जिंदगी पैसा आना बंद नहीं होगा आपको, लेकिन उसके लिए लगातार 2 से 3 साल मेहनत करना होगा। मैं आज एक आपके साथ इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं कैप का मैप। हम कैप तक कैसे जा सकते हैं? हम सब कैप हासिल करना चाहते हैं, चलिए कैप का मैप बनाते हैं आज। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए 3 क्लब हैं, उन क्लबों में जाना है, अपने आप को पहुंचना है उन क्लबों तक। और जब आप उन क्लबों तक पहुंच जाएंगे, ये प्रोसेस है 1 साल का। अगर आप 1 साल में वो चीजें करना शुरू हो गए, तो आप उस क्लब तक चले जाएंगे, और तब आप कैप के मैप तक पहुंच जाएंगे। मतलब आप 9 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी सिक्योर हो चुकी होगी। चलिए बात करते हैं, उसमें सबसे पहला क्लब है कोर क्लब। सबसे पहले आपको एक कोर बनना है अपनी टीम का। कोर क्या होता है? कोर होता है रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारी बैकबोन है। किसी भी सिस्टम में रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। दोस्त, आपके सर में दर्द हो रहा हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, प्रॉब्लम नहीं होगा, बुखार हो फिर भी आप चलते रहोगे। लेकिन अगर भगवान ना करे आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होगी। पता क्यों? क्योंकि ना आप बैठ सकते हो, ना उठ सकते हो, ना जा सकते हो, ना आ सकते हो, ना खा सकते हो। मतलब आपको वो दर्द इतना तकलीफ देता है कि आपको लगेगा कि यार जिंदगी में जीना ही मुश्किल है। तो सबसे पहले अपने सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनना होगा। वो कैसे बन सकते हो आप? बैकबोन, अपने काम की बैकबोन, अपने बिजनेस की बैकबोन, वो कैसे बन सकते हो आप? चलिए उसके लिए आपको 10, मैं कोर क्लब में किसको शामिल करता हूं? जिसके 10 एजुकेशन पैकेज सेल हो चुके हो, 5 पेयर कंप्लीट हो चुके हो, एक तरफ 5, दूसरी तरफ 5 लोग आ चुके हो। मैं सोचता हूं कि वो बंदा कोर बनने के काबिल हो गया। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में ये चीज अभी तक नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि गोवा का टारगेट भी कुछ ऐसा ही है, 5 लेफ्ट में 5 राइट में 11-11 हजार वाले पैकेज हो जाए, तो भाई आपका गोवा क्वालिफाई हो जाएगा। सही है। अब देखिए इसकी दूसरी इसको दूसरा क्या होना चाहिए? ग्रुप प्रेजेंटेशन। मतलब उसके सामने 5, 7 या 10 लोग बैठ गए हैं, उसके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो ग्रुप प्रेजेंटेशन कर सके, अपना एजुटेक पूरी तरह उन लोगों को दिखा सके। तीसरा, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी ऐप के बारे में, पूरी डिटेल जानकारी उसके पास होनी चाहिए। कोई भी सवाल उसके सामने आए, उसके पास इतनी ताकत होना चाहिए वो सवाल हल कर सके, इतनी नॉलेज होना चाहिए। टूल्स, उसके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। टूल्स में क्या चाहिए? डेमो किट, मतलब उसके जो डेमो पैकेज है। अच्छा, उसने जो पैकेज अपने पास घर पे मंगवाया हुआ है, उस पैकेज को भी अपने पास रखे, लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से ये बुक्स का पूरा सेट आपके घर पे आएगा। और क्या चाहिए? और उसको टैब, अगर उसके पास पॉसिबल हो तो टैब ले, नहीं तो अगर उसके पास मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल के साथ एक छोटा सा स्पीकर रख ले अपने पास, क्योंकि जब वो 10 लोगों को प्लान दिखा रहा होगा तो वॉइस चाहिए होगी, आवाज चाहिए होगी, और मोबाइल की आवाज कम होती है। तो जब स्पीकर साथ में पड़ा होगा छोटा सा, तो क्या होगा? वो 10 लोगों को प्रेजेंटेशन कर रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो ये टूल्स हैं उसके।
ये होना चाहिए उसके पास। अच्छा, अगर मैं एक कोर की इनकम क्रिएट देखता हूं, मान लीजिए कोर है, अब वो पूरा ड्रेस कोड में भी रहना चाहिए, मतलब वो अच्छी ड्रेसअप रहना चाहिए। अच्छा ड्रेसअप रहेगा तो लोगों के उसके लोगों पे उसका इंप्रेशन भी पड़ेगा। कहते हैं पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और पहला इंप्रेशन हमारी दिख का होता है। जब हम दिखते हैं, जैसा दिखता है वैसा बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले ड्रेस कोड भी अच्छा होना चाहिए। यस। अब अगर मैं इसकी एक एस्टिमेट इनकम गिनूं दोस्त, अच्छा इसमें हमें क्या करना है, कैप का मैप। अब इसमें ग्रुप प्लानिंग अप्लाई करना है। ग्रुप प्लानिंग कैसे, आपके 10 लोगों की टीम हो गई है, अब आप 10 लोगों के साथ इस तरह से ग्रुप प्लानिंग अप्लाई कीजिए कि आप रोज 1-on-1 प्लान तो कर रहे हो, उनके साथ जो एक एक घर पे जाके प्लान कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 होम मीटिंग आपको प्लान करनी है। 3 होम मीटिंग का मतलब होता है ऐसी मीटिंग जिसमें 10 लोग एक साथ प्लान होते हैं, उसको हम बोलते हैं होम मीटिंग। 8 से 10 लोग एक साथ बैठे प्लान हो, मतलब वो होम मीटिंग है। 3 होम मीटिंग प्लान करनी है एक दिन छोड़ के। जैसे मान लीजिए मंडे को एक होम मीटिंग किया, ट्यूसडे ड्रॉप किया, सारे फॉलोअप किए, वेडनेसडे को फिर एक होम मीटिंग किया, थर्सडे को सारे फॉलोअप किए, फ्राइडे को फिर एक होम मीटिंग किया, सैटरडे संडे पूरे वीक की क्लोजिंग की, पूरे वीक में कितना काम किया उस सारी क्लोजिंग की। मतलब ये प्लानिंग से चलना होगा। 3 होम मीटिंग, मतलब अगर वो 1-on-1 प्लान भी कर रहा है और साथ में 3 होम मीटिंग कर रहा है, 10 लोगों की एक होम मीटिंग है, तो उसके 30 प्लान, 30 प्रेजेंटेशन उसके हफ्ते भर में कम से कम होंगे। और 30 प्रेजेंटेशन अगर 10 लोग उसके साथ हैं, 30 प्रेजेंटेशन उसके हो रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कहती है कि 30 लोगों को आप जब प्रेजेंटेशन करते हो तो 10 ज्वाइनिंग आपके पास आ जाती है। अच्छा 30 लोगों को प्लान अगर आप महीने भर में करोगे तब महीने भर में 10 ज्वाइनिंग आएंगी, हफ्ते भर में करोगे तो हफ्ते भर में 10 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। अब हफ्ते भर में आपकी 10 ज्वाइनिंग आ गई है तो आपका 1000 बीवी पेयरिंग हो गया है ऑलमोस्ट। 1000 इंटू 1000 तो 10,000 वीक की इनकम हो गई, यानी मंथली आप 40,000 की एक एवरेज इनकम क्रिएट करना शुरू हो गए। 40,000 महीना। दोस्त आज किसी, मुझे लगता है अच्छे ऑफिसर की सैलरी नहीं है। आज अगर किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियरिंग करने के बाद कोई जॉब कर रहा है तो वो भी 25-30 हजार की नौकरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कोर 40,000 महीने का कमा सकता है, लेकिन वो तब जब वो एक प्लानिंग के साथ काम करे। क्लियर हो गया मेरी बात आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्लब है ईगल। ईगल को कभी आपने फ्लाई करते देखा है? यस। जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी घोंसलों में घुस जाते हैं और वो बादलों के ऊपर चला जाता है। ईगल। कैसे आप ईगल बन सकते हो? ईगल वो जब उड़ान भरता है तो भाई क्या बात है, उसकी उड़ान देखिए, उसको पंख भी ऐसे नहीं मारता वो पहले इतनी जोर जोर से पंख मारता है और फिर इतना ऊपर उड़ जाता है और फिर सिर्फ ऐसे फ्लाई करता है। ओ ग्रेट ईगल। अब आपने मेहनत करके कोर क्रिएट कर दी है तो आप ईगल बन सकते हो। अब इसका क्या रेशो है? 10 कोर आपकी टीम में होना चाहिए। 5:5, 5 5 लेफ्ट में कोर हैं, 5 राइट में कोर हैं, तो आप ईगल हो। लेकिन ईगल बनने से पहले आपको कोर बनना पड़ेगा। आप चाहते हो मेरी टीम में 10 कोर बन जाए, तो पहले आप कोर बनना पड़ेगा, आपको कोर बनना पड़ेगा। क्योंकि लोग वो नहीं करते, टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। तो आपको पहले कोर बनना होगा अगर लोग, आप चाहते हो आपकी टीम में कोर बने तो। अब आप कोर बन गए हो, आपका ये सारा आपने बना लिया है, प्रेजेंटेशन आपको करना आता है, होम मीटिंग आपको करना आता है, आपके पास पूरे टूल्स हैं। अब आपकी टीम में 10 कोर आपने क्रिएट किए, 5 लेफ्ट में 5 राइट में। अब देखिए आपके अंदर इतना पावर फिर होना चाहिए कि आप स्टेज प्रेजेंटेशन कर सको। मतलब आपके सामने अगर 100 लोगों का मीटिंग हो रहा है तो आपके अंदर इतना ताकत होना चाहिए कि 100 लोगों को प्रेजेंटेशन आप कर सको। आप फिर कोर हो, आप ईगल हो फिर। नेक्स्ट और क्या होना चाहिए? आपके पास जूम मीटिंग प्रेजेंटेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। जूम मीटिंग प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए। आप जूम मीटिंग लगा सको अपने ग्रुप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जूम मीटिंग आप कर सको। और क्या होना चाहिए? और आपके पास 4 बेसिक का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस की ग्रोथ का जो बेस है वो है 4 बेसिक। आपके पास पूरे 4 बेसिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपकी टीम में जितनी फ्रेश ज्वाइनिंग आ रही है, जितने भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप उन लोगों को ट्रेनिंग कर सको, 4 बेसिक लगा सको, उनको बता सको कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, और कैसे सवाल आएंगे और जवाब भी देना है आपको। तो आपके पास 4 बेसिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या चाहिए? आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। टूल्स में एक चीज और ऐड कर लीजिए, यहाँ पे लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। यस, क्योंकि आप जूम पे काम कर रहे हो तो लैपटॉप भी जरूरी है। नेक्स्ट ड्रेस कोड। यस, सूटेड बूटेड, क्या बात है, हीरो बन के रहना है।
देखिए आप अंडरस्टैंड करिएगा, ड्रेस कोड एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर एक मीटिंग लगा रहे हैं, अगर आप स्टेज पे गए हैं और आप ड्रेस कोड में नहीं है, तो आपकी टीम पे सही इंप्रेशन नहीं जाएगा दोस्त। ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यस, अगर आप इसकी इनकम एस्टिमेट करिए, अब इसकी टीम में 10 कोर हैं और हर कोर 5 पेयर कर रहा है, ये सिर्फ उनको मैनेज कर रहा है, तो दोस्त इसके 50 पेयर वीकली हो रहे हैं। 50 स्टूडेंट के पेयर वीकली अगर होने शुरू हो जाए तो इसका इनकम होगा 1 लाख रुपया पर वीक, कम से कम 4 लाख रुपए महीना। ये इसका एक एस्टिमेट इनकम है एक ईगल का, 4 लाख रुपए महीना। अगर आप आज बात करें मतलब एजुटेक परिवार में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ईगल की लाइफ जी रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बबन वाइकर सर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग और हैं, बबन वाइकर सर हैं, विनायक शिरोले सर हैं, वो आज एक ईगल की लाइफ जी रहे हैं, फ्लाई करते हैं, बहुत बढ़िया उनका एक सेटअप बन चुका है। कर्नाटका में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं। मतलब आप अंडरस्टैंड करिए, अगर आप एक ईगल की पोजीशन पे आ जाते हैं तो दोस्त आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया लाइफ पे जानी शुरू हो जाती है। अब आपको तीसरी स्टेज पे आना है, लॉयंस। लॉयंस कैसे बन सकते हैं? अब आप लॉयंस तब बन सकते हैं जब आपकी टीम में 10 ईगल क्रिएट हो जाए, 10 ईगल ऐसे जिनकी टीम में 5-5 कोर क्रिएट किए हुए हैं। तब आप डिफाइन कीजिए, अब वो जो कोर आपने बनाए थे, अब उनको ईगल बनाना है, क्योंकि उनकी टीम में भी आपको जाके सिखाना है और उनकी टीम में भी आपको ईगल कोर क्रिएट करना है, ताकि वो ईगल बन सकेगा। वो ईगल बनेगा तो आप लॉयन बन जाओगे। लॉयन जो राजा होता है दोस्त, जहां खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है भाई, राजा। नेक्स्ट क्या और चाहिए? स्टेज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग करने में वो माहिर हो चुका है, उसको किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, वो हर जगह पे अपनी धाक जमा सकता है। शेर है वो, शेर की तरह दहाड़ता है। अपने विनायक शिरोले सर बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं कि अगर शेर की जिंदगी जीना है तो 2 से 3 साल कुत्तों जैसा काम कर लो। वो कुत्तों जैसा काम कर लिया, ईगल भी बने, कोर भी बने, कोर बन के पूरा मेहनत किया, ईगल बन के पूरा मेहनत किया, अब लॉयन की जिंदगी है। स्टेज प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग्स। यस, और क्या चाहिए? जूम एक्सपर्ट वो हो जाना चाहिए। अब उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अपनी टीम में ट्रेनिंग दे सके जूम कैसे लगाना है। उसकी टीम में लोग जूम लगाने चाहिए, वो जूम एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। और क्या चाहिए? उसकी एस्टिमेट इनकम अगर हम काउंट करके देखें तो उसकी टीम में 100 कोर हैं, हर कोर 5 पेयर कर रहा है, 500 पेयर मैच हो रहे हैं उसके हर हफ्ते में। अगर रोज के 30 पेयर भी मैच हो गए दोस्त, रोज के 30 पेयर मैच हुए, तो आप कैप पे हो, रोज की कैप। 7 दिन में 500 पेयर, अगर 30 पेयर का मतलब ये होता है हफ्ते भर में 210 पेयर भी मैच हो रहे हैं, तो आप हफ्ता भर कैप पे रहोगे। ये 500 पेयर है, कंसिस्टेंट कैप होगी दोस्त। कोई दुनिया की ताकत आपको 9 लाख रुपए महीना कमाने से नहीं रोक सकती है एजुटेक के अंदर। लेकिन उसके लिए हमें इसी प्लानिंग पे काम करना होगा। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, कोर बनना होगा दोस्त। अगर आप जिंदगी में ग्रोथ करना चाहते हो तो सबसे पहले कोर बनो, अपनी टीम का कोर बनो। उसके बाद कोर बनने के बाद ईगल, ईगल बनने के बाद लॉयंस, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ये प्लानिंग है, कैप का मैप यही है कि हम कैप पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, सीखना है और सिखाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अगर आप आज कोर नहीं बने हो तो आज ही प्लानिंग बना लीजिए रात को बैठ के कि मुझे कोर कैसे बनना है, उसमें क्या कमी रह गई। मुझे प्रेजेंटेशन करना नहीं आता तो मुझे प्रेजेंटेशन सीखना है। मुझे अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइनिंग कम है, अभी 10 कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे 10 ज्वाइनिंग कंप्लीट करना है। अच्छा, मैं सबको एक चीज और कह देना चाहता हूं, 28 फरवरी तक कंपनी की तरफ से है कि हम अपना आईडी अपग्रेड कर सकते हैं। ये कंपनी ने हमें चांस दिया हुआ है अपग्रेडेशन का। हम अपना आईडी 5500 का जो हमने अगर एक पैकेज लेके एजुटेक में ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि ये लाइफ टाइम बिजनेस है, तो हम अपने आईडी को सिर्फ 28 फरवरी तक अपग्रेड कर सकते हैं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि आपको बड़ी इनकम पे जाना है, 9 लाख रुपए महीना कमाना है, तो दोस्त 28 फरवरी से पहले पहले कोशिश कीजिए। भाई जल्दी जल्दी में ये ना हो कि 28 फरवरी या वेट करते रहे और 28 फरवरी को अपनी जेब में पैसे ना हो। मैं कहता हूं आज पैसे है तो आज ही अपग्रेड कर लीजिए, कल पैसे होंगे तो कल अपग्रेड कर लीजिए, लेकिन अपनी आईडी को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो ये मौका अपने हाथ से निकल जाए और बाद में हम पछताएं और बाद में 3 लाख की कैब सारी जिंदगी लेना पड़े।
तो यही कहूंगा, अपनी आईडी को अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि हमें कैप का मैप मिल चुका है और हमें कैप तक पहुंचना है। सही है। तो दोस्त, यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं। तब जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हमारा आज थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ है, तो दोस्त मुझे पता है कि आप सबने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।